अभी 2 दिन कबल ही तलहा आपने देखा होगा कि लाहौर में डिफेंस का एक जो स्कूल है वहाँ की तलवार की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। 2-3 लड़कियां एक लड़की को मार रही हैं। अच्छा, सुनने में ये आ रहा है, कहा यह जा रहा है कि उनके फादर ने इल्ज़ाम लगाया है कि वो लड़कियां नशे की हालत में थी। 3 लड़कियों की जानिब से एक लड़की के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा था। आपने देखा भी होगा वीडियो पे, उस लड़की को उसके ऊपर बैठ के मारा जा रहा था। ये भी कहा जा रहा था उस लड़की को इसलिए मार रहे थे कि नशा करो, शराब पियो, नशा करो, उसको फोर्स किया जा रहा था। तो अब सूरत हाल क्या है कुछ नहीं पता, लेकिन FIR कट गई है इसके ऊपर, उनकी जान से FIR भी दर्ज हो गई है। लेकिन मगर अदालत ने तलबात की कबलस वक्त जो गिरफ्तारी की जमानत है वो भी मंजूर कर दी है। देखें, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे वीडियो नजर आ रही है आपको, किस तरह से लड़की को 3 लड़कियां मिलकर एक लड़की को मार रही हैं। और ये कहा जाता है कि उसको नशा करने के लिए या शराब पीने के लिए फोर्स किया जा रहा था, उसने मना किया तो इसकी वजह से उसको इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। ये हमारे यहाँ रुझान इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, जहाँ हम हमेशा बात करते हैं ड्रग्स का, इस तरह की नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है कॉलेजेस में, स्कूल में। वजह क्या है इस तरह की फ्रस्ट्रेशन की? मलिहा समी हुसैन हमारे साथ मौजूद है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनको एजुकेशनिस्ट, मुझे भी प्रोड्यूसर साहब ने बताया, मोटिवेशन से लिख दिया उन्होंने गलती से, लेकिन शी इज एक्चुअली एन एजुकेशनिस्ट। मलिहा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान के स्कूल्स हों, बोर्डिंग हों, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हों, रैगिंग, फूलिंग, सीनियर्स का जूनियर्स को मारना, बुली करना, चिढ़ाना, यहाँ तक कि टॉर्चर करना कोई नई बात नहीं है। मैं पिछले ये 20-25 सालों से अपनी ज़िंदगी में देख रहा हूँ, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों में हो रहा है ये, लेकिन हमारा सिस्टम खामोश है। मुझे लगता है जिस तरह बिजली का निज़ाम ट्रिप कर गया है, जब ये निज़ाम भी ट्रिप करेगा तब होश में आएंगे। मलिया जी, अस्सलाम वालेकुम। आई डू एग्री विद योर स्टेटमेंट। एक्चुअली बात यह है कि यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप अब स्कूल्स को देख लें, आप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में देख लें, टीचिंग इज़ मोर रिलेटेड विद ओनली टीचिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स। इट इज़ नॉट रिलेटेड विद द ट्रेनिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, गाइडेंस, काउंसलिंग, ट्रेनिंग जो है वो ख़त्म होती जा रही है। एंड देयर इज़ लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम पेरेंट साइड्स, फ्रॉम फ्रेंड्स एज वेल। मतलब ये जो इंसिडेंट हुआ है, इट्स ए बिग एग्जाम्पल ऑफ टॉर्चर टेंडेंसी इन यूथ। हमारे यहाँ अब यूथ का ये हाल हो चुका है, बिकॉज दिस इज आवर जनरेशन Z, जिसे हम जूमर्स कहते हैं, एंड दीज आर लीस्ट रिलीजियस जनरेशन इन द हिस्ट्री। अभी तक जितनी भी जनरेशन आई हैं, ये सबसे उनमें लीस्ट रिलीजियस जनरेशन है। दे आर इनटॉलरेंट, दे आर हाइपर, दे आर एरोगेंट, एंड दे आर नॉट लिसनिंग टू देयर पेरेंट्स ईदर। तो इस सिचुएशन में अगर आप देखें, 190 मिलियन ड्रग यूजर्स हैं ओवरऑल इन द वर्ल्ड, जिसमें मैक्सिमम ड्रग यूजर्स जो हैं वो 30 की एज से जो है ना कम के हैं। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी अब स्कूलिंग में और कॉलेज लेवल पे इतनी ज़्यादा ड्रग अब्यूज़ बढ़ गई है, सब्सटेंस अब्यूज़ अपनी पीक पे जा रही है। तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? सर्टनली द मैनेजमेंट इज स्लीपिंग एंड द गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबल स्टेप्स इन दिस रिगार्ड। मलिहा, लेकिन स्कूल की मैनेजमेंट पे भी तो ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो चीज़ का ख्याल रखें। जब माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं तो वो स्कूल सिस्टम की जिम्मेदारी पे होता है। बिल्कुल, देखिए स्कूल्स में आपके पास साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए, साइकेट्रिस्ट होने चाहिए, ड्रग काउंसलर्स होने चाहिए। ठीक है, और कोई भी आप अवेयरनेस सेशंस करवाएं पर मंथ बेसिस पे स्कूल्स में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में ड्रग अब्यूज़ के ऊपर, और इसके आप हार्ड इफ़ेक्ट्स बताएं। बिकॉज जब स्टूडेंट्स ड्रग्स यूज़ करते हैं तो इनमें डिप्रेशन आता है, लोनलीनेस आती है, दे बिकम हार्मफुल टू द अदर्स। अब ये जो एक वाक़या हुआ है, इसमें जो ड्रग यूज़र्स थे उन्होंने दूसरी फीमेल को जो है अफेक्ट किया है, टॉर्चर किया है। बिकॉज जो ड्रग यूज़र होता है, ही और शी इज़ टेकिंग अल्कोहल, कोकेन, क्लब ड्रग्स होते हैं, इनहेलेंट्स होते हैं, इनके बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स होते हैं जो कि हमारी यंग इसमें मलिहा, इसकी एक वजह ये भी नहीं है क्योंकि सुनने में ये भी आता है, जैसे पहले हमने देखा था लाहौर का एक केस जहाँ से 2 लड़कियां कहा था कि BTS बैंड से मिलने जा रही हैं, वो भी लाहौर से बाजियाब कराई गई थी। तो उनका भी कहना था कि माँ बाप से उनको अटेंशन नहीं मिलती है। तो क्या इसकी एक वजह ये भी है, बच्चे ड्रग्स की जाने इतना ज़्यादा उनका रुझान बढ़ रहा है, ये सब्सटेंस इस्तेमाल करें क्योंकि माँ बाप से उनको वो क्वालिटी टाइम नहीं मिलता जो उनको मिलना चाहिए, कि बैठ के माँ बाप काउंसिल नहीं करते अपने बच्चों को, या आजकल टाइम नहीं दे पा रहे हैं बिजी स्केड्यूल होने की वजह से? जी बिल्कुल, ये पिछले 5 ईयर में अगर आप देखें तो चूँकि पेरेंट्स के स्केड्यूल बहुत बिजी हो गए हैं और पेरेंटल नेगलेक्ट, इसे कहते हैं पेरेंटल निगलेक्शन, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हो गया। पेरेंट्स निगलेक्ट करते हैं, वो अपने बच्चों के साथ बैठते नहीं हैं। फैमिली बिलीव्स की वजह से बच्चे इनटॉलरेंस में आ जाते हैं। इसके अलावा एक होता है अनस्टेबल होम इन्वायरमेंट। अगर आपके घर
इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, आपके एजुकेशन प्लेस का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, तो सर्टनली आपके पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होंगे। तो हमारी यूथ दिन ब दिन कॉम्प्लेक्स इसलिए हो रही है बिकॉज जेनेटिक्स के इश्यूज हैं, पेरेंट्स टाइम नहीं दे रहे, टीचर्स सिर्फ टीचिंग की हद तक महदूद हो गए हैं, देयर इज़ नो काउंसलिंग एट ऑल ऑफ बिटवीन द यूथ एज वेल एज द अडल्ट्स। उनके पास सिर्फ एक है कि वो गूगल से या जो है ना सोशल मीडिया। मलिया, आपने जो है ना, देखें, टीचर्स और पेरेंट्स को तो यकीनन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नज़र में इज़ द सोसाइटी, जिस मुआशरे में हम रहते हैं। अब आपने कहा लीस्ट रिलीजियस जनरेशन, यानी ये वो नौजवान है जो बहुत बहुत कम मजहबी हैं, और ड्रग्स आ चुकी है इंस्टीट्यूट में, आपने इसकी भी निशानदेही कर दी। लेकिन ये देखिए जो हमारी सोसाइटी जो कर रही है, हमारी सोसाइटी ने, आई डोंट नो इफ यू आर फ्रॉम कराची और नॉट, मैं कराची में हूँ इस वक्त, तो कराची में हमें आम शराब की दुकानें नजर आती हैं जहां से शराब बिकती है। हमने इस्लामिक कंट्री में शराब को लीगल कर दिया, उसकी दुकानें खोल दी हैं हर जगह पर, जहां पे कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जहां पे ये नहीं पूछा जाता कि आप मुसलमान हैं, मसीह हैं या हिंदू बरादरी से हैं जो खरीदने आए। जो भी खरीदने आए, जिस एज का भी खरीदने आए, दो, जितना पैसा है उसके पास उसके हिसाब से उसको शराब दो। तो हमारी सोसाइटी में जब हम इस तरह जहर बांटेंगे, इस तरह हम एक हराम नशे को लाइसेंस देके लीगल कर लेंगे, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि वो क्रिस्टल मेथ हो, आइस हो, एम्फेटामिन हो, एक्सटेसी हो, LSD हो, मशरूम हो, या कोई और सिंथेटिक ड्रग हो, आम ही होगा। तो मिन हैसल कौम, एज ए सोसाइटी हमें सोचने की जरूरत है कि चाहे वो बड़े स्कूल हो, चाहे वो छोटे स्कूल हो, नशा तो हर गली के कोने पे मिल रहा है, बच्चे तो यूज करेंगे ऑब्वियसली। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आई डू एग्री। देखें, मैंने सलाहुद्दीन अय्यूबी के कोट यहाँ पर ज़रूर मेंशन करूंगी। उन्होंने कहा था कि अगर आपने किसी कौम को तबाह करना है तो आप उसमें यूथ में बेहयाई फैला दें। तो आई एम सॉरी टू से हमारी यूथ के जो ट्रेंड्स बन चुके हैं और जो एक निगलेक्शन हो रही है पूरी सोसाइटी की तरफ से, इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से और मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबल इदारों की तरफ से, वो यही साबित कर रहा है। देखें, आप उन्हें वल्गैरिटी की तरफ लेके जा रहे हैं, आपका मीडिया भी इसमें एक बहुत मेन रोल प्ले कर रहा है, बिकॉज आई एम लिविंग इन लाहौर। तो इन सब चीजों में आप कैसे उनको ट्रेन कर सकते हैं? देखें, वो तो इमेच्योर माइंड्स हैं। लेकिन मलिया, साइड से ज्यादा आप स्कूल को जिम्मेदार नहीं ठहराएं कि मेरी नजर में स्कूल बहुत बड़ी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। स्कूल में कैसे आप ड्रग्स इतने खुलेआम आपको बिक रही है वहां पे कि वहां पे बच्चे लेके इसको कंज्यूम कर रहे हैं। दूसरी बात, ये स्कूल्स में इतना बुली किया जा रहा है, स्कूल कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा? आप यहाँ पे देखिए, ये जो सिचुएशन अभी इंसिडेंट हुआ है लड़कियों का, यहाँ पे इनको स्टूडेंट्स को जमानत मिल गई है ऑलरेडी, कोई एक्शन नहीं लिया गया स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से। क्यों? क्योंकि अगर जब कोई भी पेरेंट हो बच्चों को स्कूल भेजता है तो इस भरोसे भेजता है कि जी वहां जाके हमारे बच्चे तालीम हासिल करेंगे, शऊर हासिल करेंगे, सोसाइटी में उठने बैठने की तमीज सीखेंगे, ना कि वहां जाके ड्रग्स का इस्तेमाल करेंगे या बुली करना सीखेंगे और मैनेजमेंट खामोश बैठी रहेगी। सोशल स्टेटस है ना वर्दा, बात को समझिए। पहले लोग चेकआउट करते थे, अब लोग चेक इन करते हैं कि अगर ये नशा करेंगे तो बच्चे अपने आप को कूल समझेंगे, वरना वो अपने आप को लूजर समझेंगे। इस बात पे बच्चों को एडमिशन दिला रहे हैं। मलिहा, मेरा आपसे सवाल है प्लीज, ये कि आप नशा कर रहे हैं तो इस स्कूल में आ सकते हैं क्योंकि हाई सोसाइटी स्कूल है ये सवाल तो कोई नहीं पूछ सकता ना ऐसे। देखिए, बात ये है कि हाई सोसाइटी स्कूल्स या जितने भी अब स्कूल्स हैं, दे आर वर्किंग ऑन कमर्शियल बेसिस। ठीक है, उनको अपनी फीस चाहिए, उनको अपनी पेमेंट्स देनी है, दे आर मोर कंसर्न विद देयर इनकम जनरेशन, राइट? उसमें उन्होंने छोड़ दिया कि हमें तरबियत की जरूरत नहीं है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 20 ईयर्स बैक, तो तब स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तरबियत देना, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दे आर नॉट बॉदर्ड दैट देयर स्टूडेंट्स आर गेटिंग HIV इन्फेक्शंस, देयर स्टूडेंट्स आर गेटिंग हेपेटाइटिस B and C और ड्रग अब्यूज और अब्यूज। जब स्कूल्स अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाना चाह रहे, उनको सिर्फ फीस चाहिए है, उनको सिर्फ स्टूडेंट्स चाहिए हैं, उनको क्वांटिटी से गर्ज है, क्वालिटी से गर्ज नहीं है, तो फिर इस एजुकेशन सिस्टम में गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करे, आपके स्कूल क्या रोल प्ले करें? क्योंकि एवरीबडी इज रनिंग आफ्टर द मनी। देखिए, मुस्लिम वो है जिसके हाथ और जुबान से ना दूसरे लोग महफूज रहें। जब यहाँ तक की डेफिनेशन भी हदीस जो है ये नहीं समझाई जाएगी स्टूडेंट्स को, तो फिर ऐसे वाकयात बढ़ेंगे। मलिया, मेरी बहन, इन्होंने कुरान ही नहीं पढ़ा, ये हदीस कहां तक पहुंचेंगे? आपने खुद ही कह दिया था कि लीस्ट रिलीजियस जनरेशन है। थैंक यू सो वेरी मच। मलिया समी हुसैन हमारे साथ मौजूद थी। थैंक यू सो वेरी मच। वक्त इंशाल्लाह वी विल टेक यू ऑन द शो अगेन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात वाज़ेह है, सोसाइटी मेरी नज़र में ही कसूरवार है। स्कूल हो या कोई और इदारा हो, सोसाइटी का हिस्सा ही है। और मिनहसल कौम, हमने मुआशरे को अपने हाथों से तबाह कर दिया है, नौजवानों को नशों में धकेल दिया है, एजुकेशन और हेल्थ जो बुनियादी जरूरत है सबसे बड़ा कारोबार बना दिया है कि लूटो पाकिस्तानियों को।
2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।